उन्नत जीवन बिताना है। तो यह बहुत अच्छा अवसर मिला है सीखने का, समझने का, पढ़ने का। पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि हम काहे के लिए संसार में आए थे, ये पता चलेगा। हमको पता चलेगा कि हम क्या करने के लिए इस दुनिया में आए थे। तो बिना पढ़ाई लिखाई के पता नहीं चलेगा। जानवर भी जी रहे हैं, जानवर भी बाल बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनका भी अपना संसार है। तो केवल जानवर की तरह अगर मनुष्य भी कोई काम करता है तो जानवर में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई भी दो तरह की होती है। शायद अभी आप लोगों को तो बताया जा रहा है, प्रतिदिन बताया जाता है। पढ़ाई दो तरह की होती है। एक का नाम है विद्या, दूसरे का नाम है अविद्या। लेकिन अविद्या भी पढ़ना पड़ता है। अविद्या का अर्थ होता है जिसमें यह पता न चले कि हम मनुष्य जीवन में क्यों आए, क्या करना था हमको क्या करना था मनुष्य जीवन पा करके, उसका पता न चले, उसको क्या कहते हैं? अविद्या। वाह, धन्यवाद। जिस विद्या को पढ़ने से यह पता न चले कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, पता न चले, उसका नाम है अविद्या। विद्या उसे कहते हैं तो पढ़ने के बाद यह पता चल जाएगा हम मनुष्य जीवन में क्यों आए थे। हमारा जो अनमोल मनुष्य जन्म मिला था, ये किस लिए मिला था, क्या करने के लिए मिला था, तो इसको कौन बताता है? विद्या। तो वेद शास्त्र में एक श्लोक है, सा विद्या विमुक्तये, सा विद्या विमुक्तये। इसका अर्थ है कि विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। तो मुक्ति का अर्थ होता है कि इस जो ब्रह्मांड में जो जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है, सुख दुख का हानि लाभ का चक्कर चल रहा है, मान अपमान, कलह झगड़ा झंडा, तरह तरह के जो विषम परिस्थिति में जीव पढ़ करके अपना उद्देश्य खो बैठा है। तो इसी को बताने के लिए विद्या पढ़ना पड़ेगा, जिसको पढ़ करके अपनी जानकारी हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना था और क्या कर रहा हूँ, इसका पता चल जाए। तो इसको क्या कहते हैं? विद्या। तो सा विद्या विमुक्तये, उसे विद्या कहते हैं जो इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा दे। देखिए, आज भी आप लोगों को पता है, आज होड़ लगा हुआ है, कंपटीशन चल रहा है। ITI मतलब टॉपर ITI इंजीनियर बनकर के मतलब बहुत भारी भरकम नौकरी करने के लिए पढ़ाई हो रही है और उसमें बिल्कुल होड़ मचा हुआ है। लेकिन वो पढ़ाई पूरा करने के बाद, पूरी डिग्री प्राप्त करने के बाद उनको परिणाम का आता है तो 250 सुबह 250 ग्राम शाम भोजन मिल जाता है और डिस्को डिजाइन बदल करके ड्रेस मिल जाता है पहनने के लिए और हवाई महल बन जाता है, दरवाजे पर VIP गाड़ी खड़ी होती है। लोग आकर कहते हैं भाई तो बहुत धनी बनी है, बहुत पैसा वाले हो गए हैं। लेकिन वह पैसा, वह घर, वह गाड़ी 3 दिन के लिए है, वो काम नहीं आएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तब पढ़ाई नहीं करना चाहिए, गाड़ी मोटर नहीं लेना चाहिए, घर नहीं बनना, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन यह मान करके कि हमारे साथ नहीं जाएगा। अगला भी जीवन है, आपके दादा मरे, पिता मरेंगे, हम भी किसी दिन मरेंगे ना। तो मरने के पहले एक ऐसी शिक्षा पढ़ लेना है, एक ऐसी विद्या पढ़ लेना है, मरने के पहले, यहाँ तक कि वृद्धावस्था आने के पहले, जवानी में ही, इस बालकपन किशोर अवस्था में हमें एक ऐसी विद्या पढ़ लेना है कि जिसको पढ़ करके बिल्कुल आत्मसंतुष्टि रहे, प्रसन्नता रहे, कभी खेद नहीं, विद्यालय से निकलने के बाद वो प्रसन्नता बनी रहे। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, विद्या जब तक नहीं समझ में आएगी, केवल अविद्या ही पढ़ करके रह गए तो वह जीवन अधूरा है, वह विद्या अधूरा है। उसमें खर्च डांड गया, समय डांड गया, मेहनत डांड गया, इसलिए कि हम जो मूल पढ़ना था नहीं पढ़ पाए, कि मनुष्य जन्म मिला किस लिए था। तो सा विद्या विमुक्तये, विद्या उसे कहते हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुड़ा दे, न जन्म लेना पड़े न मृत्यु हो, उसे विद्या कहते हैं। अच्छा, आज कितना हो हाई फाई डिग्री डिप्लोमा में
लड़के पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, डिग्री भी हाई फाई डिग्री भी ले रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल पैसा उपार्जन करना है और समाज में इसी की मान्यता है कि उनका लड़का तो सर्विस कर रहा है, उनका तो इतना सैलरी आता है, इतना महीना आता है, तो मतलब समाज में उनकी बढ़ाई होती है। लेकिन कितने दिन तक, वो कब तक टिकने वाला है? पैसा नहीं रहेगा, पैसा ही छोड़ के चला जाएगा या वो व्यक्ति पैसा को छोड़ के चला जाएगा, वो साथ चलने वाला नहीं है। और ये जो विद्या है इसको कहते हैं अध्यात्म विद्या, आत्मविद्या, परा विज्ञान कहते हैं इसको। तो आप लोगों को संजोग से दोनों विद्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो जो भी यहाँ बताया जाता है प्राणपण से लग करके आप लोग पढ़िए। माता पिता जो शुल्क देते हैं आप लोग शिक्षा मतलब पढ़ाने के लिए जो शुल्क देते हैं उनका शुल्क सार्थक हो जाए। जब पढ़ करके निकलेंगे तो माता पिता ही नहीं समाज में एक अच्छा स्थान रहेगा, सुपर स्थान रहेगा। कहाँ पढ़े हैं? चैतन्य अकादमी में पढ़े हैं। तो यहाँ जो शिक्षा दी जाती है प्रायः और विद्यालयों में वो मास्टर ही इनको पता नहीं है कि विद्या होती क्या है। वो अविद्या पढ़े हैं, अविद्या पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को विद्या और अविद्या दोनों के संबंध में जानकारी दी जा रही है, ठीक है। तो सा विद्या विमुक्त है। विद्या उसे कहते हैं जो इस संसार के सब प्रकार के दुखों से मुक्ति दिला दे, उसे कहते हैं विद्या। और सब तरह के दुखों में डाल दे उसको कहते हैं अविद्या। धन्यवाद।